हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सुशील और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं मैट्रिसेस पार्ट 2 की। मैट्रिसेस पार्ट 1 में मैंने आपको मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन दिया था, कैसे 2 मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, कैसे 2 मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी। आज बारी है, आज आपको हम बताएंगे कैसे 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं और क्या कर सकते हैं 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई, क्या कंडीशन होती है, वो चीज़ हम देखेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं, क्योंकि बिना चेक करे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो उसके लिए देखो कंडीशन कैसी है। आप जानते हैं रो और कॉलम किसी मैट्रिक्स से कैसे पता करते हैं। जैसे देखो इस वाले में एक रो है, ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 1 रो 2 कॉलम, है ना, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक, और इसका देखिए 2 रो एंड 1 कॉलम। तो देखो बच्चों, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबिलिटी पता करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले का ऑर्डर लिख लेते हैं ऐसे और इसका लिख लेते हैं इस तरफ। अब देखते हैं इसका लास्ट वाला और इसका फर्स्ट वाला अगर सेम है तो प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल, ठीक है। और अगर ये सेम नहीं है तो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक, अच्छा, अब जो नया मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होने के बाद बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, ये और ये 1 और 1 का। ठीक है, देखो कैसे, आओ करते हैं। देखो यहां पर हम क्या करेंगे, देखो ये हमारा है 3, इधर है 3 2 एंड 2 0। देखो क्या तरीका होता है, इसको ये ऐसे आना है आपको, ये वाला इस तरफ और ऐसे मल्टीप्लाई करते जाना है, यानी इसका इससे और इसका इससे, यानी 3 का 2 से प्लस 2 का 0 से। ठीक, तो ये कितना आ गया हमारा 6 ही आएगा। एक ही एलिमेंट क्यों है, क्योंकि देखो 1 और 1 एक रो एक कॉलम, इसी का जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होकर आएगा वो इस ऑर्डर का आएगा, ये वाला और ये वाला। क्लियर है? चलो, बिल्कुल आसान सवाल था। आ जाओ इसको देखते हैं। देखो वैसे ही करेंगे, इसका देखो ऑर्डर चेक करो, 1 और 2 का है और इसका 2 और 2 का है, यानी 1 और 2 और 2 और 2 में क्या, ये इसका फर्स्ट इसका लास्ट सेम है, यानी प्रोडक्ट पॉसिबल है। क्या लिखेंगे आप, प्रोडक्ट पॉसिबल। ठीक, कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली देखो मल्टीप्लाई करने हम जा रहे हैं, ध्यान से देखना, -2 और इसका ऑर्डर क्या बनेगा 1 और 2 का। ठीक, ये भी ध्यान देना, ये मैच करना चाहिए और इसका बन जाएगा ऑर्डर जो नया बनेगा। ठीक है, चलो देखो इसको उठाओ और यहां लेके आओ ऐसे, यानी 1 का -2 से बीच में प्लस लगाते हैं और ये -2 का -1 से। ठीक है बच्चों, इसका इससे कर दिया, इसका इससे कर लो। अब इसी का मतलब एक बार देखो, एक बार इसको बंद किया मैंने, ये ऐसे आया, ठीक, और फिर इसको बंद कर लो तो इसका इससे कर लो। तो मतलब क्या होगा, 1 का 3 से प्लस -2 और 4। ठीक, देख लो इसका कितना है बेटा, इसका बनेगा -2 + 2 और 3 -8। तो ये आपका आ जाएगा 0 और -5। इसका ऑर्डर देखिए कितना है, 2 और 1 का, देखो मैच कर रहा है। एक मिनट, ये 0 आया, ये इतना आया, इसका ऑर्डर क्या बना, 2 और 1 का। एक सेकेंड, हाँ देखो बेटा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, देखो थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ देखो अभी सही कर रहे हैं उस गलती को। देखो क्या करेंगे अपन, देखो इसका इससे कर लेंगे, ठीक है, यानी 1 का -2 से, ओके, प्लस लगाएंगे, प्लस लगाना सब में जो भी डिजिट्स रहेंगी यहाँ पे। ठीक, ये ऐसे आया। ठीक, अब अगला यही जो है इसके साथ आएगा, यही वाला, यानी 1 का 3 से, है ना, प्लस -2 का 4 से। तो कितना आ जाएगा बेटा, ठीक, क्योंकि ऑर्डर हमारा यही होना चाहिए, ये वाला 1 और 2 का। ठीक है, तो माफ़ कीजिएगा थोड़ा गलत हो गया था, इधर आएगा 3 और -8। देखो जरा कितना आ रहा है, ये 0
-5। ठीक है, मिलाओ इसका ऑर्डर। देखो इसके ऑर्डर में 1 रो 2 कॉलम देखो मिल रहा है, जो आप 1 2, ये तो पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए। आखिरी में जो फाइनल मल्टीप्लाई होकर के आएगा वो ये आएगा 1 और 2 का। देखो ना 1 रो 2 कॉलम। ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो पॉज करके वीडियो नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको। ठीक है, आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले इसकी पॉसिबिलिटी चेक करिए आप। देखिए इसका ऑर्डर क्या है 2 और 2 का, इसका ऑर्डर क्या है 1 और 2 का। ठीक, आप देखिए क्या इसका लास्ट और इसका फर्स्ट मैच कर रहा है? नहीं मैच कर रहा है। सो क्या लिखेंगे हम, प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल। बात खत्म, बस इतना देखेंगे तो हम लिख देंगे नॉट पॉसिबल, क्योंकि पॉसिबल होने के लिए ये और ये सेम होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा, ये क्वेश्चन आपके सामने दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। a इज इक्वल टू इतना है, b इज इक्वल टू इतना है, और i यूनिट मैट्रिक्स है इसी ऑर्डर का, सेम ऑर्डर का। ठीक है, ओके, या इन्होंने बोल दिया यूनिट मैट्रिक्स 2/2 का। ठीक है, ये 2 रो 2 कॉलम का यूनिट मैट्रिक्स है। तो आपको पता करना है इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ए बी कैसे फाइंड करेंगे, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक, तो ए बी इज इक्वल टू 0 2 5 -2 एंड 1 -1 3 2। ऑर्डर देख लीजिए आप, 2 और 2 का है, इसका भी 2 और 2 का है, इसका लास्ट इसका फर्स्ट सेम है, मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। क्या करेंगे हम, एक सेकेंड, देखो अब बताते हैं। इससे इसको कर देंगे, ठीक है, यानी और देखो ऐसे करेंगे हम, क्या करेंगे, 0 का 1 से होगा, ध्यान समझना, ऐसे जा रहे ऐसे आ रहे, इसी से यहाँ वाला भी ले आएंगे। ठीक है, तो 0 का 1 से प्लस लगाएंगे 2 का 3 से। अब इसी से इसमें चले आओ, किसमें, इस वाले में। ठीक, वही जो इसमें किया वहाँ यहाँ भी करो। 0 का करोगे इससे 0 ही लिख दे रहा हूँ, 2 का 2 से करोगे 4, मैं डायरेक्ट थोड़ा कर रहा हूँ। ठीक है, हो गया बेटा। अब देखो, अब जो काम आपने पहला वाला रो लेकर के किया है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, वैसे ही अब इसको उठा लो, पहले इसमें आओ। ठीक, तो कितना होगा, 5 का 1 से 5 -2 का इससे 6। ठीक है बेटा, अब देखो इसी का इस वाले से करिए। ठीक, तो कितना होगा, 5 का -1 से करोगे तो -5 और -2 का उससे करोगे तो -4। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, आपका आंसर होगा, ये 0 तो वही आ जाएगा, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 4, ये 5 - 6 दैट इज -1, और ये 9। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 और 2 का। देखो हाँ, ये ऑर्डर सेम हो जाएगा, जो नया वाला बनेगा ना वो इस ऑर्डर का बनेगा। ठीक, इस ऑर्डर का देखो 2 और 2 का बन रहा है। हाँ ओके, क्लियर है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन, इसका पार्ट्स। ठीक है, अब हमें पता करना है इसका थर्ड पार्ट ए आई। ठीक, तो ये नोट कर लीजिए, फिर आपको बताते हैं अगला। बच्चों हमें फाइंड करना है ए और आई। ठीक, इसी ऑर्डर का एक यूनिट मैट्रिक्स आप लिख लीजिए। आपको पता है यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल 1 होना चाहिए, तो ये डायगोनल होता है, ये 1 होना चाहिए, बाकी सब 0 होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। अब आप मल्टीप्लाई कर लो इसका। ठीक, वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, मतलब पहला रो उठा लो, इससे इसका कर दो। ठीक, 0 का 1 से करोगे 0 आएगा, 2 का 0 से करोगे 0 आएगा। अब इसी से इसका कर लो तो 0 का है ना, ऐसे 0 का 0 से करोगे 0 आएगा, 2 का 1 से करोगे 2 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो क्या करेंगे हम, ऊपर वाली इस वाली रो से हमने इसको भी कर लिया, इसको भी कर लिया। अब यही काम नीचे वाले से करिए, आप करिए इसको। ठीक है, क्या बनेगा आपका, 5 का 1 से करिए, 5 -2 का 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, 5 का 0 से करेंगे इसका आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा। ठीक, अब इसको आप सॉल्व कर लो, सिंपल हो गया, 0 2 ये 5 ये -2। क्लियर है, तो ये आपका ए आई आ गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, यूनिट मैट्रिक्स 2 और 2 का बोला, 3 और 3 का बोलता तो 3 बार 1 लिख लेते हैं ऐसे, बाकी सब 0 कर लेते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। हेलो, देखो बेटा अगला क्वेश्चन हमें इसमें फाइंड करना है
क्या है, बी स्क्वायर ए, ठीक है। यानी सबसे पहले हमें क्या पता करना होगा, बी स्क्वायर पता करना होगा, फिर ए के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं कि बी स्क्वायर क्या है, ओके। यानी बी को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो और इसमें कुछ नहीं है, यानी 1 - 1 3 2, ओके। अगेन यू हैव टू राइट बी, फिर वही चीज़ आपको क्या करना होगा, पहली रो से पहला कॉलम, ये फर्स्ट रो है और ये इससे मल्टीप्लाई करना होगा आपको। तो कितना आएगा, देखो इसका इससे ले आओ और ये इससे आ जाएगा, क्लियर है। तो आपका बनेगा क्या, ध्यान से देखो, 1 का 1 से करोगे 1 ही आएगा, -1 का 3 से करोगे तो -3 मैं थोड़ा आप डायरेक्ट कर रहा हूँ, अब आप लोग समझ गए होंगे। अब इसी से इधर वाले पे आ जाइए, तो 1 का -1 से करेंगे -1, -1 का इससे करेंगे तो -2, ठीक है। चलिए ओके, क्लियर है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही कर रहे हैं, कुछ खास नहीं कर रहे हैं इसमें। दूसरा वाला रो उठाइए ये, और इधर चले आइए, ठीक। तो क्या करोगे आप, मतलब इसको ऐसे लाना है, ठीक है, ओके। तो 3 का -1 से करोगे -3, 2 का 2 से करोगे 4, प्लस लगाना होता है बीच में, जहाँ माइनस होता है वो तो माइनस प्लस माइनस हो ही जाता है, लेकिन वैसे आप प्लस लगाओगे। 3 का करोगे -3 आ जाएगा, 2 से करोगे तो ये 4 आ जाएगा। तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, -2 1 -3 एंड 1। ये आपका आया है बी स्क्वायर। अब हमको क्या पता करना है, इधर देख लो, बी स्क्वायर ए फाइंड करना है, ओके। तो जो वैल्यू बी स्क्वायर की आई है -2 -3 1 एंड 1, इसको आप a से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। a आपका कितना है 0 2 और ये है हमारा 5 -2। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो जैसे अभी मैंने किया है, सिंपल आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा, ओके। तो ये मैट्रिक्सेस का अगर इससे पहले लेक्चर आपने नहीं देखा है, इसका जो एड सब्ट्रैक्शन, तो आप, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है, ओके। देखो बेटा, ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। इसमें क्या है, ये कंडीशन दी हुई है और ये कंडीशन देने के बाद पूछते हैं कि बताओ इतना देने के बाद x और y की वैल्यू क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, इसमें आपको 2 का प्रोडक्ट कर देना है। कैसे करेंगे, देखो ऐसे इस तरह कर देंगे, इसका इससे और इसी का, पहले इसका इससे कर देंगे। देखो कितना ऑर्डर है इसका, 2 और 2 का, और इसका ऑर्डर कितना होगा 2 और 1 का, यानी इसका फर्स्ट इसका लास्ट इक्वल है, 2 रो 1 कॉलम, ठीक है। तो देखो इसका इससे कर दो ऐसे यूं, 4 का 5 से 20, ठीक, प्लस 3x, इसी का फिर इससे 5x -2, ठीक है, 20 + 3x और ये 5x -2 इक्वल है y और 8 के, ठीक है। अब देखो इक्वल है तो मतलब ये वाला इसके इक्वल कर दो, ठीक। 5x -2 = 8, तो 5 है, ये 2 उधर चला जाएगा, 10 हो जाएगा। x = 5 2 जा 10, ठीक, एक वैल्यू आपकी आ गई। अब यहाँ पे देखो 20 + 3x = y, ठीक है, 23 6, ये आ गया 26। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 26 और x की वैल्यू कैसे आ गई 2। इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इसी में, ठीक है। नोट कर लीजिए आप, ठीक है, पॉज करके वीडियो नोट कर लीजिएगा, मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, x 0 -3 1, फिर है आपका 1 1 0 y, ठीक है, और इक्वल किसके हैं 2 2 -3 -2, ठीक। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इसको वही सेम इसमें भी करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, x का 1 से करोगे तो x, ठीक है, ऐसे ले जाके ऐसे आना है, ठीक। x का 1 से 0 का 0 से, ओके।
क्लियर है। अब फिर इसी से इसका कर लो, यानी x का 1 से करोगे, मतलब अब वही वाली रो से सेकंड वाले कॉलम का, इस पहले इसका किया फिर इसका करो, ठीक। x का 1 से 1 आएगा, 0 आएगा, ठीक। अब आप आ जाइए, इसको लीजिए, इसको लीजिए, ठीक। ये इक्वल बेटा चल रहा है इधर, ठीक है। अभी करेंगे -3, 0 से 0 खत्म ही हो जाएगा, इधर से इसका करोगे -3 प्लस y, ठीक। ये इक्वल में है 2, 2 -3 -2, ठीक है। देख लो यहाँ पे कितना आएगा आपका, x 3, ये 2, 2 -3 2, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई 2। यहाँ से देखो -3 प्लस y इज इक्वल टू -2, तो y इज इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा, +1, ठीक है। अब हाँ ठीक है, देखो ये हमारा आंसर आ गया। अगर यहाँ पे रख भी दो +1 तो ये -2 देखिए किसके इक्वल हो गया, ये वैल्यू तो पूरा इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो एक वैल्यू हमारी ये आ गई और एक वैल्यू ये आ गई। इस तरह से सिंपली आंसर हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, देखो बेटा ये क्वेश्चन है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और आपको फाइंड करना है इसमें ए बी फाइंड करना है, ठीक है। बी ए फाइंड करना है और ए स्क्वायर फाइंड करना है, तीनों चीज़ें फाइंड करनी। अगर पॉसिबल है तो ज़रा ध्यान से देखो, इसका ऑर्डर चेक करो पहले। 1 2 रो हो गई, कॉलम 1 2 3 कॉलम हो गए। यहाँ पे देखो 1 2 3 रो 2 कॉलम। देखो इसका लास्ट इसका फर्स्ट इक्वल है, यानी ए बी तो पॉसिबल है, ए बी तो पॉसिबल है। देखो बी ए देख लो जरा, यानी बी को पहले रख लो, यानी ये ऑर्डर पहले रखना पड़ेगा आपको। ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ए बी तो पॉसिबल है। अब जरा बी को पहले रख लो, तो बी का 3 और 2 और ए को बाद में रख दो, 2 और 3 2। हाँ अब देखो इसका लास्ट इसका फर्स्ट, यानी हमारा बी ए भी क्या है, पॉसिबल है, ठीक। ओके, ए स्क्वायर देखो, ए स्क्वायर के लिए क्या है 2 3 है ना, 2 3 और फिर अगेन 2 3। क्या ये पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। आप क्या लिखोगे, नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब फाइंड करना है आपको, तो ए बी जैसे मैंने फाइंड किया था वैसे आप इसको कर सकते हैं। इसको लीजिए, पहली रो खचक खचक, इसको उठाइए खचक खचक, ठीक। यानी 2 और 2 का ये मैट्रिक्स बन जाएगा आपका, ठीक है। तो आई होप करिएगा, नहीं आएगा तो बताइएगा, ठीक। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, चलिए ठीक है। हेलो, देखो बेटा ये क्वेश्चन आपके सामने है, ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है ए स्क्वायर बताओ, ए सी बताओ, 5b बताओ। तो इसमें कुछ नहीं करना, सबकी अलग अलग वैल्यू निकाल लो। तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकाल लो। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 2 और 1 0 और 2, इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 1 0 2, ठीक। जो भी आएगा वैल्यू यहाँ रख देना, ठीक है। फिर ए सी फाइंड करने के लिए ए कितना है 2 1 0 2, सी फाइंड करने के लिए आपका -3 2 1 4, इसको मल्टीप्लाई कर देना तो यहाँ पे ए स्क्वायर आ जाएगा, ये आपका ए सी आ जाएगा। उसके बाद आपको 5 को b से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक। जितना कुछ है सब यहाँ पे रख देना है, पहले ऐड कर लेना फिर सब्ट्रैक्ट कर देना। एकदम सिंपल सा आंसर लगा लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। अरे ए स्क्वायर दो मल्टीप्लाई कर लो, ए सी ए और सी का मल्टीप्लाई कर लो, फिर सब उठा के यहीं पे ला दो, पहले जोड़ो लास्ट में घटा दो, ठीक। आई होप समझ जाओ क्लियर। बेटा ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, m दिया है, i बोल रहा है कि यूनिट मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का, फिर आपको ये प्रूफ करना है। कोई दिक्कत नहीं है। m स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, आप 1 2 2 1 को 2 बार मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 2m का मतलब क्या है, 2 और m की वैल्यू रख दो, 3 i की वैल्यू 1 0 0 1। अब आपको ये सॉल्व करना है, ये इक्वल लाना है। तो पहले LHS ले लो आप, इन दोनों को मल्टीप्लाई तरीका आपको पता है। फिर RHS ले लो, RHS में पहले 2 अंदर फेंकना 3 अंदर फेंकना, जोड़ देना, तो जितना ये आएगा उतना ही ये आएगा, आपका प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा मैट्रिक्स का 3rd लेक्चर है
और 1-2 लेक्चर में और भी मैट्रिक्स को मैं कंप्लीट करा दूंगा। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करें। थैंक यू।